सोवियत संघ, परमाणु पनडुब्बियों का उदय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विशालकाय यंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो समुद्र की गहराइयों में चुपके से घूमता है, शक्तिशाली और रहस्यमय परमाणु पनडुब्बी। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने साधारण पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद एक नई तकनीक आई, परमाणु ऊर्जा। आइए देखते हैं कि कैसे इस नई तकनीक ने सोवियत संघ को और भी शक्तिशाली बना दिया। जरा सोचो, एक ऐसा जहाज जो महीनों तक पानी के अंदर रह सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है, और वो भी बिना रुके। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये है परमाणु ऊर्जा का कमाल। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने अपनी ताकत बढ़ाने का एक नया तरीका खोज निकाला, परमाणु पनडुब्बियां। पहले की पनडुब्बियां डीजल से चलती थीं, इसलिए उन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता था, लेकिन परमाणु पनडुब्बियां ये तो बहुत ज्यादा देर तक पानी में रह सकती थीं। परमाणु विखंडन दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से सोवियत संघ ने ऐसी पनडुब्बियां बनाई जो पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया में राज करती थीं। इसने तो शीत युद्ध के नियम ही बदल दिए। उस समय दुनिया दो महाशक्तियों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे, और इस होड़ में परमाणु पनडुब्बियां बहुत महत्वपूर्ण हो गईं। सोचो, एक बहुत बड़ी पनडुब्बी चुपके से समुद्र में घूम रही है, दुश्मन के पास पहुंच रही है और उसे पता भी नहीं चल रहा है। ये थी परमाणु पनडुब्बियों की ताकत। सोवियत संघ ने इन पनडुब्बियों से न सिर्फ अपनी रक्षा की, बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा भी बनाया। परमाणु पनडुब्बियां बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन सोवियत संघ ने हार नहीं मानी और वो कामयाब भी हुआ। उन्होंने ऐसी पनडुब्बियां बनाई जो न सिर्फ ताकतवर थीं, बल्कि बहुत ही आधुनिक तकनीक से भी लैस थीं। इन पनडुब्बियों में परमाणु मिसाइलें भी लगाई जा सकती थीं, जो उन्हें और भी खतरनाक बनाती थीं। अब सोवियत संघ के पास ऐसी ताकत थी जिससे वो पूरी दुनिया को चुनौती दे सकता था। ये परमाणु पनडुब्बियों का जमाना था और सोवियत संघ इसमें सबसे आगे था। उनकी पनडुब्बियां समुद्र में छिपे हुए खतरे की तरह थीं, जो कभी भी तबाही मचा सकती थीं। सोवियत संघ परमाणु पनडुब्बियों के मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने अलग अलग तरह की पनडुब्बियां बनाई और एक पूरा बेड़ा ही तैयार कर लिया। आइए इनमें से कुछ खास पनडुब्बियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आई नवंबर क्लास की पनडुब्बियां। तेज, फुर्तीली और टॉर्पीडो से लैस ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों के लिए काल बनकर आईं। फिर आई होटल क्लास, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें लगी होती थीं। ये मिसाइलें बहुत दूर तक मार कर सकती थीं, जिससे सोवियत संघ को अपने दुश्मनों पर बरहत मिल गई। लेकिन सोवियत संघ यही नहीं रुका। उन्होंने इको क्लास की पनडुब्बियां बनाई, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। और फिर आई यांकी क्लास, जो सीधे तौर पर अमेरिकी पनडुब्बियों को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। ये पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों जितनी ही ताकतवर और खतरनाक थीं। लेकिन शायद सबसे मशहूर सोवियत परमाणु पनडुब्बी थी टाइफून क्लास। ये पनडुब्बी इतनी बड़ी थी कि इसमें एक स्विमिंग पूल और जिम तक था। इस पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई जा सकती थीं, जो कई शहरों को तबाह कर सकती थीं। टाइफून क्लास की पनडुब्बियां सोवियत संघ की ताकत और खौफ का प्रतीक थीं। इन सभी पनडुब्बियों ने मिलकर सोवियत संघ को एक ऐसी समुद्री ताकत बना दिया जिससे पूरी दुनिया को डरने लगा। शीत युद्ध के दौरान सोवियत परमाणु पनडुब्बियां पूरी दुनिया के समुद्रों में घूमती रहती थीं, जो पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय थी। परमाणु पनडुब्बियां सिर्फ एक हथियार नहीं थीं, वे एक निशानी थीं। वे सोवियत संघ की तरक्की, उसकी ताकत और उसके हौसले की निशानी थीं। दुनिया भर में सोवियत परमाणु पनडुब्बियों का नाम डर और इज्जत के साथ लिया जाता था, लेकिन इस ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई। परमाणु पनडुब्बियां बहुत ही जटिल और खतरनाक मशीनें थीं। इन्हें चलाने के लिए बहुत ही कुशल लोगों की जरूरत थी, और इनके संचालन में एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी तबाही ला सकती थी। शीत युद्ध के दौरान ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई जिनमें परमाणु पनडुब्बियां डूब गईं या उनमें खराबी आ गई। ये इस बात की याद दिलाता है कि परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। सोवियत संघ का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे तरक्की के साथ साथ हमें नैतिकता और सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, लेकिन उसकी परमाणु पनडुब्बियों की कहानी आज भी जिंदा है। रूस के पास आज भी दुनिया के सबसे बड़े परमाणु पनडुब्बी बेड़े में से एक है, और वह अपनी पनडुब्बियों को और भी आधुनिक बना रहा है।
परमाणु पनडुब्बियां आज भी समुद्री ताकत का एक अहम हिस्सा है और आगे भी रहेंगी। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि इन शक्तिशाली मशीनों का इस्तेमाल बहुत ही जिम्मेदारी से करना चाहिए, ताकि हम अपनी दुनिया और इंसानियत को खतरे में न